नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है, उस कोरोना वायरस को लेकर चीन ने दुनिया से बहुत कुछ छिपाया। यहां तक कि उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये और साजिश की वजह से एक एक कर दुनिया के तमाम मुल्क कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। जो चीन चीख चीख कर अपना कोरोना पर काबू पाने का बखान कर रहा था, वो चीन एक बार फिर वायरस की चपेट में है। आज हम आपको अपने इस खास शो के जरिए चीन की उसी साजिश की कहानी बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, ड्रैगन का डेडली सीक्रेट। 5 महीने पहले, जी हां, 5 महीने पहले चीन की सरकार को किसी ने आगाह किया था कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो फिर एक वायरस तबाही मचा सकता है। लेकिन चीन की सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर जो हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया आज दहशत के साए में है। चालबाज चीन की खतरनाक चाल। सामने आ गया चीन की साजिश का सच। चीन को थी कोरोना महामारी की दस्तक की खबर। चीन के राज बैट वुमन के पास। खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तक अमेरिका पर यह आरोप लग रहा था कि उसकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का इल्म था कि दुनिया पर कोरोना बम कभी भी फूट सकता है। लेकिन अब एक वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका नहीं बल्कि चीन के पास पुख्ता जानकारी थी कि उसकी सरजमी पर कोरोना वायरस पनप रहा है और वो किसी वक्त भी एक महामारी की शक्ल अख्तियार कर सकता है। और चीन सरकार को यह जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही देश की एक महिला रिसर्च साइंटिस्ट ने आज से 5 महीने पहले दे दी थी। लेकिन कोरोना वायरस के खतरे की जानकारी होने के बावजूद चीन ने यह सच पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। और ये महिला रिसर्च साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाली शी झेंगली हैं। चीन नहीं चाहता कि दुनिया ये माने कि इसके पीछे चीन का हाथ है, और रीज़न कोई भी हो, चीन, आप जानते होंगे कि जो ट्रेड वॉर चल रही थी, शी झेंगली से पहले भी एक शख्स ने अपनी मौत से पहले पूरी दुनिया को चीन की खतरनाक साजिश के बारे में आगाह कर दिया था। मास्क के पीछे से कोरोना महामारी को पहली बार भांपने वाले यही थे, डॉक्टर ली वेनलियांग। दिसंबर 2019 को ली वेनलियांग ने ही सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि उन्हें सार्स जैसे एक नए कोरोना वायरस का पता चला है। लेकिन उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए चीन सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया और 7 फरवरी 2020 में कोरोना से ही ली वेनलियांग की मौत हो गई थी। लेकिन 30 दिसंबर 2019 को जब ली वेनलियांग चैट के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के खतरे को महसूस कर उसके बारे में आगाह करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त एक और नाम सामने आया था, शी झेंगली और बैट वुमन, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वायरोलॉजिस्ट। शी झेंगली वो साइंटिस्ट जो पिछले 16 साल से चमगादड़ों पर रिसर्च कर रही हैं और इसी एक वजह से उन्हें चीन समेत पूरी दुनिया में बैट वुमन कहा जाता है। शी झेंगली साल 2004 से ही चमगादड़ों में पनपने वाले कोरोना वायरसों पर शोध कर रही हैं।
द साइंटिफिक अमेरिकन वेबसाइट पर छपी एक खबर के मुताबिक शी झेंगली यानी बैट वुमन का दावा है कि वो चीन सरकार को सालों से कोरोना वायरस के बारे में आगाह करती आ रही थी, लेकिन चीन सरकार ने सुनकर भी सब कुछ अनसुना कर दिया। शी झेंगली जब अपनी टीम के साथ इस नए वायरस की खोजबीन में वुहान इंस्टीट्यूट पहुंची तो 3 दिन के अंदर ही उन्होंने इस वायरस को लेकर अपना दावा पेश कर दिया था। शी ने एक पत्रकार को बताया कि उनकी टीम ने कोरोना वायरस की आनुवांशिक संरचना के बारे में 2 जनवरी को रिसर्च पूरी कर ली थी, लेकिन जैसे ही चीन सरकार को इसके बारे में पता चला, शी झेंगली की टीम को काम रोकने के आदेश दे दिए गए। साथ ही सख्ती के साथ ये बोला गया कि इस रिसर्च से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी से साझा न की जाए। इतना ही नहीं, सभी नमूनों को भी नष्ट कर दिया गया, ये कहकर कि उनकी तमाम जानकारियां गलत हैं और लोगों में डर पैदा कर सकती हैं। इसके बाद 8 डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया था। इतना सब होने के बावजूद शी झेंगली और उनकी टीम ने अपनी रिसर्च जारी रखी। एक भारतीय वेबसाइट के मुताबिक 14 जनवरी 2020 को शी झेंगली ने यह दावा किया था कि कोरोना वायरस इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन कमाल देखिए, उसी दिन यानी 14 जनवरी 2020 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन सरकार का पक्ष लेते हुए एक ट्वीट किया था। चीनी अधिकारियों द्वारा की गई शुरुआती जांच में कोरोना वायरस के इंसान से इंसान में फैलने के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। WHO का ये ट्वीट 14 जनवरी 2020 को 4:48 पर किया गया था। इस ट्वीट और शी झेंगली के दावे में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन चीन ने शी झेंगली के दावे को सही समय पर दुनिया तक पहुंचने ही नहीं दिया। ऊपर से WHO ने भी अपने ट्वीट से शी को झूठा साबित करार करने की पूरी कोशिश की। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना वायरस की हकीकत को छिपाने में WHO ने चीन की मदद की, और अगर ये सच है तो फिर इसके पीछे WHO का मकसद क्या था? WHO पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि चीन के पिछलग्गों की तरह काम कर रहा है। चीन के प्रति उसका नजरिया सॉफ्ट है, जबकि उसकी तमाम और जो एडवाइजरी है या जो भी बातें हैं उसमें वो अन्य देशों को अलग नजरिए से देख रहा है। साल 2019 में शी झेंगली ने कोरोना वायरस पर 2 लेख लिखे और इससे होने वाले खतरे के बारे में चीन सरकार को चेताया था, लेकिन ना तो चीन सरकार ने इस तरफ देखा और ना ही शी झेंगली की रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया गया। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने दुनिया से बहुत लंबे वक्त तक इसका सच छिपाए रखा, खबरों को दबाए रखा, लेकिन शी झेंगली की रिसर्च और उनके दावों ने साफ कर दिया कि कोरोना वायरस से जारी जंग का अंत वहीं हो सकता था जहां पर यह पनप रहा था। तो यह तो साबित है कि चीन पूरी दुनिया को बरगलाने में लगा है। आज हम जिस शी झेंगली के रिसर्च की बात कर रहे हैं, अगर चीन की सरकार ने उसकी बात मान ली होती तो कोरोना वायरस यूं 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान न लेता और उसे वहीं खत्म कर दिया जाता जहां वो पनप रहा था। शी झेंगली, उम्र 55 साल, पेशा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वायरोलॉजिस्ट। जैसे जैसे दुनिया के सामने कोरोना वायरस के राज परत दर परत खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक के बाद एक सनसनीखेज खबरें भी बाहर आती जा रही हैं। कोरोना के राज में एक और नाम जुड़ चुका है और वो नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाली एक महिला साइंटिस्ट शी झेंगली का।
शी झिंगली यानी वो महिला वायरोलॉजिस्ट जिन्होंने आज से करीब 5 महीने पहले ही चीन सरकार को कोरोना वायरस के खतरे के बारे में आगाह करा दिया था, लेकिन वुहान इंस्टीट्यूट ने शी झिंगली के काम पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। द साइंटिफिक अमेरिकन में छपी खबर के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर यान ही वांग ने शी झिंगली को कोरोना वायरस पर उनके शोध को रोक देने की ताकीद दी थी। इसके अलावा उनसे यह भी कहा गया था कि वो कोरोना वायरस की जानकारी को किसी और के साथ शेयर न करें। शी झिंगली की रिसर्च के मुताबिक चीन के गुआंगडोंग, गुआंगशी और यूनान इलाकों में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा मंडरा रहा था और ये कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता था। उस वक्त शी झिंगली चमगादड़ों में पाए जाने वाले एक वायरस RATG13 पर रिसर्च कर रही थी। शी इस प्रोजेक्ट पर 29 रिसर्चर्स की टीम के साथ काम कर रही थी। शी झिंगली को बैट वुमन भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि वो पिछले 16 साल से चमगादड़ों पर रिसर्च कर रही हैं। शी झिंगली ने हॉर्स शू बैट्स यानी हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ों पर एक लंबे वक्त तक शोध किया है और उस शोध के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि हॉर्स शू चमगादड़ ही कोरोना वायरस के पनपने की असली वजह है। शी झिंगली के मुताबिक हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ों में कोरोना वायरस पनपता है। यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। सार्स वायरस भी हॉर्स शू चमगादड़ों की वजह से ही फैला था। हॉर्स शू चमगादड़ों की वजह से सार्स जैसे 45 और वायरस पनप सकते हैं। शी झिंगली की रिसर्च इसलिए भी मान्य है क्योंकि साल 1994 में ऑस्ट्रेलिया में हेंड्रा वायरस घोड़ों से इंसानों में फैला था। इसके अलावा साल 1998 में मलेशिया में निपाह वायरस सुअरों से इंसानों में फैला था। चीन की साइंटिस्ट शी झिंगली कह रहे हैं कि वहाँ पर जो चमगादड़ों से ये बात उठी कोरोना वायरस की, ये बात दरअसल उसका रीज़न ये है कि चीन नहीं चाहता कि दुनिया ये माने कि इसके पीछे चीन का हाथ है। एक भारतीय वेबसाइट पर छपे रिपोर्ट के मुताबिक शी झिंगली से जुड़ी एक और बात ने दुनिया को चौंकाया और वो ये कि अक्टूबर 2015 में शी की टीम ने चीन के यूनान की राजधानी कुनमिंग के पास बनी शीतो गुफा के आसपास के 4 गांवों में रहने वाले 200 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल इकट्ठा किए थे। गांव वालों के खून के नमूनों में शी ने पाया कि करीब 6 लोगों में सार्स और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पहले से ही मौजूद थी, जबकि इन लोगों का कभी भी वन्य जीवन से कोई नाता नहीं रहा और इनके अंदर निमोनिया या सार्स जैसे लक्षण भी नहीं थे। लेकिन इन सभी ने अपने चारों ओर गांव में चमगादड़ों को उड़ते देखा था। शी झिंगली और उनकी टीम ने ही इस बात का पता लगाया था कि सार्स वायरस चमगादड़ों की वजह से पैदा होता है। सार्स वायरस भी साल 2002 में चीन से ही दुनिया के 33 देशों में फैला था। उस वक्त सार्स वायरस की वजह से 800 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन शी झिंगली को लेकर दुनिया भर में छप रही खबरों पर यकीन करें तो यही हकीकत सामने आ रही है कि कोरोना वायरस को लेकर चीन ने पूरी दुनिया से झूठ बोला और कोरोना वायरस के खतरे को छिपा कर रखा। इसके पीछे चीन का क्या मकसद है, ये सच भी एक दिन जरूर सामने आ ही जाएगा। चीन ने जो बोया उसने वुहान और हुबई प्रांत में वही काटा। वुहान में तो कोरोना के आखिरी मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन चीन का एक दूसरा शहर कोरोना वायरस की चपेट में आता जा रहा है। चीन में फिर बरपा कोरोना का कहर। चीन का एक और शहर कोरोना की गिरफ्त में।
एक लड़की ने फैलाया शहर में कोरोना। चीन में कोरोना रिटर्न्स। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना के खतरे के चलते चीन सरकार ने वुहान शहर की सरहदों पर 2 महीने तक पहरा बिठाकर रखा था और इसका नतीजा ये रहा कि शहर से कोरोना का नामो निशान मिट गया। चीन सरकार को भी लगा था कि वुहान से कोरोना के खात्मे के बाद उसने जंग जीत ली है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर चीन के एक दूसरे शहर में दोबारा दस्तक दे दी है और इस बार कोरोना का कहर चीन के हेलोंगजा प्रांत के हार्बिन शहर पर टूटा है। हार्बिन हेलोंगजा प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और इस शहर में 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस शहर में कोरोना एक साइलेंट कैरियर की शक्ल में दाखिल हुआ है। ब्रिटिश अखबार द सन में छपी खबर के मुताबिक पिछले महीने न्यूयॉर्क से एक 22 साल की छात्रा कोरोना वायरस लेकर हार्बिन शहर वापस आई थी। वापस आने के बाद उसकी बदौलत उसके पड़ोसियों को कोरोना हुआ और फिर जब एक मरीज को अस्पताल ले जाया गया, उस दौरान कोरोना शहर के 2 अस्पतालों में फैल गया। अब मंगोलिया के अंदरूनी इलाकों और लियाओनिंग प्रांत में कोरोना के 70 मरीज हैं। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक न्यूयॉर्क से वापस आई इस छात्रा को 14 दिन तक क्वारंटीन में भी रखा गया था और इस दौरान लड़की में कोरोना का एक भी लक्षण नहीं दिखा। लेकिन अब हार्बिन शहर में कोरोना के 52 मरीज हैं और 23 असिम्प्टोमेटिक केस मौजूद हैं। वो लोग ऐसा देख रहे हैं कि ज्यादातर जो केसेस बाहर से आ रहे थे, जो उनके अपने नागरिक हैं जो दूसरे देशों में थे, वो जब वापस चाइना आना उन्होंने शुरू करा तो उनके द्वारा ये संक्रमण वापस चाइना में आना शुरू हुआ। उनका कहना है कि डोमेस्टिक केसेस बहुत कम है, अंदर से जो होने वाले केसेस हैं वो काफी कम है, लेकिन जो लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं उनसे ये संक्रमण वापस चाइना में आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन का एक और शहर कोरोना से जूझ रहा है। हार्बिन में कोरोना को काबू में करने के लिए शहर में 28 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। किसी भी शख्स को शहर से बाहर जाने या फिर अंदर आने की इजाजत नहीं है। हार्बिन चीन का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और ये रूस और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा से सटा हुआ है। एनपीआर यानी नेशनल पब्लिक रेडियो की वेबसाइट पर छपी एक खबर के मुताबिक हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह वो लोग हैं जो रूस से चीन वापस आए थे। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह 87 साल के एक बुजुर्ग चेन है। चेन 2 अप्रैल को हार्बिन के 2 अस्पतालों में रहे। इसके 4 दिन बाद उन्होंने अपने बेटे के दोस्तों के साथ डिनर किया, जिनमें से बाद में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चेन की बदौलत 78 लोगों में कोरोना फैला। जिन लोगों में कोरोना फैला उनमें चेन के परिवार के लोग, अस्पताल में उनके संपर्क में आने वाले मरीज, डॉक्टर और नर्स शामिल हैं। पहले भी चीन में हार्बिन जो शहर है वो उसका जो बॉर्डर है वो रसिया से लगा हुआ है, तो रसिया से बहुत सारी फ्लाइट्स आती थी, तो जितने बाहर से लोग आते थे उनको 1 महीने का क्वारंटाइन, मतलब 28 दिन का क्वारंटाइन जरूरी था। लेकिन अभी कुछ क्लस्टर्स देखे गए हैं वो रसिया के बॉर्डर के आसपास ही हैं चीन में, और उसमें जो बात कर रहे हैं वो उसमें जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर में एक मरीज है जिसने 78 केस फैलाए हैं। उसका नाम है चेन, CHEN, चेन नाम है, जो 87 ईयर्स का बुजुर्ग है। उसने मल्टीपल हॉस्पिटल में इलाज लिया, कई जगह भर्ती हुआ है। उसके बाद उसने 70 से ज्यादा मतलब 78 लोगों को इन्फेक्शन किया है। 21 अप्रैल तक हेलोंगजा प्रांत में कोरोना के 537 केस रिपोर्ट किए गए थे और चीन सरकार के मुताबिक इनमें से 470 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। हार्बिन शहर के लोगों का मानना है कि चीन की सरकार शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद कम बता रही है,
जबकि कोरोना उनके आसपास के शहरों में भी फैल चुका है। ये वाकई स्थानीय लोगों से फैले इन्फेक्शन होंगे तो भी ये कहा जाएगा कि ये विदेश से आए हैं, क्योंकि इन्हें स्थानीय तौर पर फैलने की बात मानने पर यह साफ हो जाएगा कि वो अभी भी महामारी को काबू में नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ महामारी की स्थिति काफी गंभीर है। वुचोंग शहर में नए मामले सामने आ रहे हैं। इलाके अभी भी लॉकडाउन में है। आपको बाहर जाते वक्त मास्क पहनना पड़ता है और जब आप किसी इलाके में जाते हैं तो अपना हेल्थ कोड स्कैन करवाना पड़ता है। सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाने की इजाजत है। हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह जो भी रही हो, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि चीन में कोरोना एक बार फिर लौट आया है, एक दूसरे शहर में दहशत की एक और कहानी लिखने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।